हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश और आप लोगों को मेरे चैनल यूट्यूब स्टडी 2.0 पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं इतिहास के 9 पाषाण काल लेकर आया हूं। इससे पहले मैं पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल के मुख्य स्थल ये सारे मैंने अपलोड कर चुका हूं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, आप उसे ज़रूर जाके देखें ताकि आपको बेटर से समझ में आए। तो चलते हैं, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और वीडियो के अंत में अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे ताकि हर इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल जाए। तो चलते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास है नवपाषाण काल, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नियोलिथिक एज। इस काल को खाद्य उत्पादक भी कहा जाता है क्योंकि इस काल में कृषि की विकास हुई थी, कृषि करना लोग सीख गए थे। अब इस काल में लोग अखेटक एवं खाद्य संग्राहक नहीं रहे थे। इस कहने का मतलब कि अब लोग एक जगह अब निवास करते थे, बसने लगे थे। लोग एक जगह से दूसरे जगह अनाजों की तलाश में नहीं जाते थे। तो चलते हैं, आज की हम लोग मेन पॉइंट जो है इस काल में क्या क्या हुआ था वो सारे मैंने पॉइंट बाय पॉइंट रखे हैं, आप लोग नोट्स बनाते जाएंगे। तो पहला क्या है, भारत में नवपाषाण काल के संबंध पुरातात्विक खोज मतलब कि खुदाई वगैरह की खोज में प्रारंभ करने का श्रेय, मतलब कि उसका जो खोजा है वो कौन है, डॉक्टर प्राइमरोज को जाता है। तो ये कहा जाता है, कभी कभी कहा जाता है कि नवपाषाण काल के पुरातात्विक खोज का प्रारंभ किसने की थी, तो आपको ये नाम याद रखना है, डॉक्टर प्राइमरोज। कब की थी, तो 1842 ईस्वी में। और ये कहाँ पर ही है, तो कर्नाटक। तो कर्नाटक के किस जगह का नाम क्या है, तो लिंग सुगुर नाम का एक स्थान है, उसी स्थान से एक उपकरण खोजे थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। क्या बोला है कि सर्वप्रथम 1860 ईस्वी में लेम सूरियर ने इस काल के प्रथम प्रस्तर मतलब पत्थर के उपकरण उत्तर प्रदेश की टॉन्स नदी घाटी से प्राप्त किए थे। ध्यान समझेंगे कि अगर बोलेगा कि पत्थर के उपकरण सर्वप्रथम किसने खोजे थे, तो लेम सूरियर ने खोजे थे। सिर्फ उपकरण बोलेगा, अब कौन सा उपकरण, पत्थर छोड़ के, पत्थर का श्रेय किसका जाता है, तो लेम सूरियर का जाता है। और सिर्फ उपकरण बोलेगा तो इस नाम को याद रखना है, डॉक्टर प्राइमरोज का। ठीक है, डॉक्टर प्राइमरोज का। तो ये चीज़ याद रखेंगे कि उपकरण सबसे पहले खोजे थे तो डॉक्टर प्राइमरोज ने, लेकिन पत्थर के उपकरण सबसे पहले कौन खोजे हैं, तो खोजे हैं लेम सूरियर ने। तो इसको याद रखेंगे, कब खोजे हैं, 1860 ईस्वी में ये खोजे थे और ये खोजे हैं 1842 ईस्वी में। इसको याद रखेंगे, ये डेट को कई बार क्वेश्चन पूछा भी है, बना भी है इस काल में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। इस काल में खाद्य उत्पादक तथा पशुओं को पालने जाने की जानकारी की विकास हुआ। तो इस काल में मुख्य रूप से देखिए, पशुपालन का तो शुरुआत मध्य पाषाण काल से ही शुरू हो गया था, लेकिन कृषि का मुख्य विकास इस काल में हुई और पशुओं को भी ज़्यादातर पालने की विकास जो हुई है वो देखिए, पशुपालन की शुरुआत अगर क्वेश्चन पूछेगा पशुपालन की शुरुआत किस काल से हुई, तो मध्य पाषाण काल से हुई। लेकिन पशुपालन की जानकारी का विकास किस काल में हुआ, तो नवपाषाण काल में हुआ है। और ये ज़्यादातर क्वेश्चन आता है कि कृषि का विकास किस काल में हुआ, तो कृषि का विकास मुख्य रूप से नवपाषाण काल में हुआ है। ये याद रखेंगे, नवपाषाण काल में हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। और या कभी क्वेश्चन ये भी आता है कि कृषि की शुरुआत किस काल में हुई थी, तो नवपाषाण काल से ही हुई थी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। नियोलिथिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जॉन लुबाक ने 1865 ईस्वी में किया था। ये चीज़ याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन कई बार बन चुका है कि नियोलिथिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो जॉन लुबाक ने किया था। कब किया था, 1865 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट हम लोग पॉइंट देखते हैं। कृषि की शुरुआत इसी काल में हुई थी, तो कृषि का मुख्य शुरुआत इसी काल में हो गई थी। और कृषि करने लगे तो लोग अब पहले क्या थे, लोग एक जगह से दूसरे जगह खाद्य को मतलब कि खाने की पदार्थ को इकट्ठा करने, शिकार करने के लिए एक जगह से दूसरे स्थान भटकते थे। लेकिन अब कृषि की शुरुआत हुआ तो लोग अब बसने लग गए थे, क्योंकि जब तक बसेंगे नहीं तब तक कृषि का पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए अब लोग बस्तियां बनाने लगे थे और बसने भी लगे थे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं।
तो इस काल के लोग मिट्टी और सरकंडे मतलब प्लांट के बने गोलाकार या आयताकार घरों में रहते थे। तो अब इन लोग बसने लगे थे। अभी बताएं कि इन लोग अब कृषि करना सीख गए थे, और कृषि करने के लिए इम्पोर्टेंट होता है कि इन लोग को बसना। जब तक एक जगह बसेंगे नहीं, कृषि पॉसिबल नहीं होगा। तो कृषि करने लगे थे, और कृषि करने लगे तो इन लोग बसना शुरू किए, और बसना शुरू किए तो पहले इन लोग किस तरह का घर बनाते थे? मिट्टी और सरकंडे मतलब प्लांट के, मतलब कि पेड़ के बने गोलाकार या आयताकार घरों में रहते थे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। मेहरगढ़ जो पाकिस्तान में है में बसने वाले लोग गेहूं, जौ तथा रुई की खेती करते थे तथा कच्चे ईंटों के घरों में रहते थे। ध्यान समझेंगे, मेहरगढ़ जो पाकिस्तान में है, ठीक है, क्या 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 खेती करते थे? गेहूं, जौ तथा रुई की खेती करते थे, और कैसे घरों में रहते थे? कच्ची ईंटों के घरों में रहते थे। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, ये साक्ष्य है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया लिखने में, टाइपिंग में। तो साक्ष्य मेहरगढ़, ये मेहरगढ़ है, मेहरगढ़ से ही मिले हैं। ठीक है, ध्यान समझेंगे क्या बोल रहा है कि कृषि के प्राचीनतम मतलब सबसे पुराना साक्ष्य जो मिले हैं कृषि का, वो कहाँ पे मिले हैं? मेहरगढ़ से ही मिले हैं। लेकिन नई खोज से, मतलब फिलहाल जो खोज किया गया है, वो उससे पता चलता है कि कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य जो है लहुरा देव, जो उत्तर प्रदेश में है, उसको माना जा रहा है। तो ध्यान समझेंगे कि ये कई बार क्वेश्चन बना भी है, और ये दोनों में कोई एक ऑप्शन रहेगा। दोनों याद रखेंगे कि कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ भी है, ठीक है, लेकिन नई खोज से आजकल लहुरा देव को भी माना जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन में दोनों को एक देगा, तो बोलेगा कि कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले हैं, तो ऑप्शन रहेगा मेहरगढ़। तो ये फिर लहुरा देव नहीं रहेगा, लहुरा देव रहेगा तो मेहरगढ़ नहीं रहेगा। तो ये चीज़ आप लोग को दोनों याद रखना है। अगर दोनों रहेगा तो आप लोग लहुरा देव में ही मानेंगे, क्योंकि नया खोज इसी को माना जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, पहिए की खोज। अब पहिए की खोज इसी काल में, पहिया मतलब चक्का, अब चक्का का खोज इसी काल में हुआ था, क्योंकि अब खेत खलियान क्योंकि इस काल में कृषि का विकास हुआ, और कृषि का विकास, कृषि खेत खलियान से धान लाने में इन लोगों का कठिनाई होता था, तो पहिए का खोज किया, जिससे इन लोग को लाने में दिक्कत नहीं होने लगी, थोड़ा आसान होने लगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग पॉइंट देखते हैं। नवपाषाण काल को नवपाषाणिक क्रांति गार्ड चाइल्ड ने कहा था। ध्यान समझेंगे, ये कई बार क्वेश्चन आया है कि नवपाषाण, तो ध्यान से देखेंगे, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि नवपाषाण काल को नवपाषाणिक क्रांति किसने कहा है? तो किसने कहा था? गार्डन चाइल्ड्स ने कहा था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे कि कुंभकारी का कला इसी काल से शुरू हुई थी, अर्थात मिट्टी के बने हुए बर्तनों को इसी काल से अब क्या करने लगे थे लोग? मिट्टी के बर्तन, मतलब कि कुंभकारी मतलब कुम्हार जो बर्तन वगैरह बनाते हैं, इसी काल से शुरू हो गई थी। ठीक है, अर्थात क्या कह रहा है कि मिट्टी से बने बर्तनों का प्रयोग इसी काल से हुआ, और यह हाथ से भी बनाते थे, और चाक मतलब चक्का से भी, जो अभी आप लोग कुम्हार वगैरह को बनाते हुए देखते होंगे, तो उसको चाक बोला जाता है। तो चाक से भी बनाते थे, और कोई मिट्टी से भी बनाते थे, सिर्फ उसको कोई हाथ से भी बनाते थे। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इस काल में पोलिसदार मतलब कि चित्रकारी भी होती थी। इसका मतलब चित्रकारी है ना, बर्तन और हथियार का भी प्रयोग होने लगा, मतलब कि पोलिसदार बर्तन और हथियार का प्रयोग होने। कई बार क्वेश्चन पूछा है कि किस काल में पोलिसदार बर्तन और हथियार का प्रयोग होता था? तो नवपाषाण काल। पोलिसदार मतलब कि बर्तन में चित्र बनाया हुआ रहेगा, या हथियार में किसी चीज़ का चित्र बना रहेगा, वैसे को पोलिसदार कहा जाता है। तो इस काल में कुछ मुख्य पॉइंट थे जो मैंने आप लोगों को बता दिया। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसका मुख्य स्थल लेके आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और वीडियो को लाइक कर देंगे, और शेयर भी कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।